इंदौर में 12वीं राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित की जाएगी। इस भव्य आयोजन में आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन, एडवांस होम्योपैथिक सोसाइटी सेहत एवं सूरत होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई सहयोगी संस्थानों के रूप में सहभागी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सांसद सेवा प्रकल्प इंदौर एवं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के संयुक्त सहयोग से ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होने वाला यह सम्मेलन शहर में होम्योपैथिक चिकित्सा अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता का एक नया अध्याय लिखेगा। इंदौर में पहली बार इतने विशाल स्तर पर राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। आयोजन चेयरमैन डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने कॉन्फ्रेंस के बारे में कहा, इंदौर की मेजबानी में पहली बार इस विशाल स्तर पर 12वीं राष्ट्रीय होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इंदौर में 1 मार्च 2026 को हम लोग ब्रिलियंट कन्वेंशन में नेशनल होम्योपैथिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें पूरे देश से सहभागिता है। पूरे देश के होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ साथ एनसीएच और सीसीआरएच से भी सहभागिता है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो अपनी बात रखेंगे। उसमें जो खास बात मैं बताना चाहता हूँ कि बोन डिसीज़ और बोन मैरो डिसीज़, ये दो विशेष हम लोगों का विशेषता है। जैसे मैं बोन मैरो डिसीज़ पे काम करता हूँ, मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ, और डॉक्टर सिंघल जो बोन पे काम करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। इसके अलावा कैंसर पे बात की जाएगी, हेयर फॉलिंग पे बात की जाएगी, स्किन की बीमारियों पे बात की जाएगी, इनफर्टिलिटी पे बात की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी असाध्य बीमारियां जिसका इलाज दूसरी चिकित्सा पद्धति में नहीं है, तो वो होम्योपैथी में कैसे बेहतर हो पा रहा है, हम उसकी बहुत बड़े लेवल पे बात करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, एआई के आने के बाद मुझे लगता है कि देश में इस तरह की पहली ये नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जहां पर हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, होम्योपैथी रिसर्च में और होम्योपैथी स्टडी में एआई को कैसे इस्तेमाल करेंगे उसकी भी बात की जा रही है। मैं बीइंग ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर्स लोग या हमारे स्टूडेंट लोग या हम लोग मोबाइल तो लेटेस्ट वर्जन लेना चाहते हैं, रोज़ उसको अपडेट करते हैं, लेकिन खुद को अपडेट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस खुद को अपडेट करने के लिए है। नई पीढ़ी को हम सिखाएंगे कि कैसे खुद को अपडेट रखना है, कैसे बीमारियों के बारे में आपको एआई से सहयोग लेना है, कैसे केस टेकिंग के बारे में एआई से सहयोग लेना है, कैसे आपको सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन में एआई से सहयोग लेना है। तो मुझे लगता है कि एआई आने के बाद ये कॉन्फ्रेंस एक रिवोल्यूशनरी चेंजेस का काम करेगी, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए पथ प्रदर्शक। आयोजन सचिव डॉक्टर विकास सिंघल ने बताया कि यह राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होम्योपैथी के क्षेत्र में नवीनतम शोध, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साझा करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। देखिए, मरीजों को फ़ायदा तब मिलेगा जब डॉक्टर्स अपडेट होंगे। जैसा डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि जब तक हम डॉक्टर्स को खुद अपडेट नहीं करेंगे, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, एजुकेशन सही तरीके से नहीं दी जाएगी। डॉक्टरों को अपडेट करना ज़रूरी है, मोबाइल के अपडेट के साथ साथ। तो यहाँ से हम डॉक्टरों को अपडेट करने वाले हैं, और जैसा डॉक्टर द्विवेदी ने बताया, पूरे इंडिया से ही तकरीबन कोई एक आध स्टेट ऐसा होगा जिसमें हमारे पास डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और तकरीबन डेलीगेट्स तो हैं ही हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम असाध्य रोगों की बात कर रहे हैं। हम आज उन रोगों की बात कर रहे हैं जिसमें आज तक काम कम हुआ है, जिसमें रिजल्ट्स नहीं हैं। मध्य प्रदेश को अगर हम अकेला मध्य प्रदेश को नहीं, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, आज हर हॉस्पिटल में भीड़ लगी हुई है, लेकिन लोग आज भी होम्योपैथी को वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति समझते हैं, जबकि इसको भी एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरीके से देखा जाना चाहिए। ऑटो इम्यून डिजीज़ कंडीशन में जो रिजल्ट्स होम्योपैथी ने दिए हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे वो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया एसएलई है, एसएलई जैसी बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है पूरी दुनिया में, होम्योपैथी में उसमें भी रिजल्ट्स हैं। सोरियासिस में रिजल्ट्स हैं। मैं पर्टिकुलरली बोन इन्फेक्शन पे काम कर रहा हूँ चंडीगढ़ में, तो बोन इन्फेक्शन जिसकी बीमारी को हम लोग ऑस्टियोमाइलाइटिस बोलते हैं, ऑस्टियोमाइलाइटिस के एविडेंस बेस्ड केसेस हैं। आज बात ये नहीं है कि कितना आपको रिलीफ दिया जा रहा है, आज बात ये है कि क्या जो हम बात कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में प्रूव होती है। तो यस, होती है। हमें अपने रिसर्च पब्लिकेशंस, हमारे तकरीबन रिसर्च पब्लिकेशंस पूरी दुनिया में आज जा रहे हैं। WHO आज होम्योपैथी को रिकॉग्नाइज कर चुका है,
फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होम्योपैथी को रेगुलराइज कर चुका है। जिन कंट्रीज़ में पहले होम्योपैथी को माना नहीं जाता था, आज पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में आज होम्योपैथी का डंका बज रहा है। इस राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को मुख्य रूप से 3 प्रमुख सत्रों में विभाजित किया गया है, जिसमें कुल 24 विशेषज्ञ वक्ता अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगे। सम्मेलन के दौरान आधुनिक समय की कई जटिल और समकालीन स्वास्थ्य चुनौतियों पर गहन वैज्ञानिक विमर्श किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।